हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री का फंडा। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन किया था और मैटर में प्योर इम्प्योर वगैरह के बारे में बात की। जिसको भी मैटर के क्लासिफिकेशन में दिक्कत हो मेरा पिछला वीडियो देख सकता है। आज हम आपको मैटर के बारे में और थोड़ी बातें करेंगे कि मैटर को मेजर कैसे करते हैं। तो कोई भी मैटर होता है उसमें बेटा जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को हिंदी में हम लोग कहते हैं बेटा 7 मूल राशियां। इसको हम लोग कहते हैं 7 मूल, मूल मतलब जड़, मूल राशियां। इनको हिंदी में कहते हैं हम लोग 7 मूल राशियां। एंड देयर एसआई यूनिट्स, देयर एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है, पूरी दुनिया मानती है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसको हम लोग क्या कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है बेटा? तो 7 मूल राशियां। जब भी आप मैटर देखेंगे बेटा, मैटर में आपकी जो भी स्टेट होंगी आपकी, जैसे मैटर देखते हो तो मास, पहले हम लोग मास की बात करते हैं। पहली मूल राशि जो है 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, पहली बेसिक क्वांटिटी जो है मास है। मास को हम लोग बेटा किलोग्राम में मेजर करते हैं। इस मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल होता है इसका केजी। तो आप ये याद रखिए बेटा, जो एसआई यूनिट है 7 मूल राशियों में से जो 7 बेसिक एसआई यूनिट है, पहली जो यूनिट है मास के बारे में। तो मास के बारे में बात करेंगे बेटा, उसका किलोग्राम। आप बहुत फेमस होंगे, जैसे आलू लेने जाते हो कहते हो भैया 10 किलोग्राम दे दो, है टमाटर लेने जाते हो भैया 1 किलोग्राम दे दो। ठीक है, तो ये क्या है, ये मास, पहली हमारी बेसिक जो मूल राशि होती है मास होती है। और मास की एसआई यूनिट अगर आपसे पूछे तो आप किलोग्राम बताएंगे बेटा। इसकी डिफिनीशन जो की बात अगर करोगे तो डिफिनीशन बेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। डिफिनीशन आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर 8 पे दे रखा है, उसको आपको याद नहीं रखना है। तो 7 मूल राशियों में पहली जो मूल राशि होती है मास, मास की यूनिट बेटा किलोग्राम होती है। डिफिनीशन याद नहीं रखनी है आपको, बस ये याद रखना कि मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है। इसको पूरी दुनिया मानती, इसको बनाया गया है बेटा, एक उसका एक स्टैंडर्ड है, मानक है। मानक मतलब जिसको सारी दुनिया माने। अगर कोई ऐसा थोड़ी कह सकते हो जैसे अब आप यहाँ आप कहते हो 1 किलोग्राम आलू दे दो, तो 1 किलोग्राम, अमेरिका में आप आलू दे दो 1 किलोग्राम आलू दे दो, वो आपको कम आलू देते, उसको जेल हो जाएगी। तो आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब एक मानक जिसको सारी दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं, सबको मानना पड़ेगा। आप 1 किलोग्राम आलू चाहे यहाँ लो चाहे बाहर लो, कहीं भी लो, वो आपका उसका सेम आपका होगा, सेम होगा। मतलब अगर मान लीजिए 1 किलोग्राम आप अमेरिका में आलू लीजिए, 1 किलोग्राम आलू आप इंडिया में लीजिए, और उनको दोनों को अगर पैन में अगर बराबर इक्वलाइज करो तो दोनों बराबर बराबर होंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे यूनिट, अगर 2 किलोग्राम आप आलू यहाँ लेते हैं, 2 किलोग्राम आलू आप अमेरिका में लेते हैं, इंग्लैंड में लेते हैं, और उन सबको अगर आप एक बार बराबर देखो बराबर है कि नहीं, तो सारा बिल्कुल बराबर बराबर निकल के आएगा। क्लियर? तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट आपकी 7 स्टैंडर्ड, इसको मानक यूनिट होती है। और बेस इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटी मास है पहली, इसका यूनिट है किलोग्राम, रिप्रेजेंट इसको m से करते हैं। आपको आपसे क्वेश्चन इतना पूछा जा सकता है कि मास की एसआई यूनिट क्या होती है। तो मास की एसआई यूनिट जो इंटरनेशनल यूनिट है वो है किलोग्राम। दूसरा होता है बेटा लेंथ। आप जाइए, आप कपड़ा लीजिए जाके, आप अगर मान लीजिए आप लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। आप जानते हो जैसे अगर आप शर्ट सिलवाते हो, मान लीजिए आपको 1.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो आप क्या करोगे, अगर मीटर आप एक मीटर अगर यहाँ कपड़ा लेते हैं और अगर 1 मीटर कपड़ा आप अमेरिका में लेंगे, तो दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं छोटा बड़ा कर देगा, उसको जेल हो जाएगी, क्योंकि इसकी बनाई गई है, एक यूनिट बनाई गई। उसकी भी डिफिनीशन आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में, पेज नंबर 8 पे, वो आपको याद नहीं रखनी है। बस आपसे ये पूछ सकता है लेंथ की बेसिक एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है बेटा, वो आपकी क्या है, मीटर है। सिंबल इसका m है, इसका सिंबल हमारा m होता है। ठीक है, मीटर एसआई यूनिट है लेंथ की, इसको याद रखना। दूसरा होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए, इसको याद रखना सही से। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम यूनिट क्या होती है बेटा, मोल, मोल तोल, मोल तोल करो, तो मोल तोल अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हम लोग मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है बेटा, MOL, इसका सिंबल होता है MOL होता है, मोल होता है ये बेटा। अब देखो इसके बारे में बताऊंगा। अब बेटा मोल कहाँ से आया, इसको बनाया गया है, इसकी यूनिट बनाई गई है। अमाउंट ऑफ, इसको कहते हैं बेटा कार्बन जो होता है, कार्बन का जो C12 आइसोटोप होता है, इसके 12 ग्राम में, कार्बन का C12 आइसोटोप उसके 12 ग्राम में
कार्बन के एटम जब निकाले गए, काउंट किए गए या निकाले गए, ये निकल के आए बेटा 6.023 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स निकाले गए। इसको हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं बेटा 1 मोल। तो मोल 1 मोल मतलब आपका इसमें मतलब 6.023 10⁻23 पार्टिकल होंगे। इसको बनाया गया, स्टैंडर्ड है, इसको आप भी मानिए, सारी दुनिया मानती है। अब ये थोड़ी होगा हाँ भैया हमारे यहाँ इतना 1 मोल इतना होता है, अमेरिका में इतना होता है, इंग्लैंड में इतना होता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। मोल जो यहाँ है वो वहाँ है। आप 1 मोल मतलब 1 मोल मतलब यहाँ से डिफिनीशन बनाई गई, इसको स्टैंडर्ड बनाया गया, मानक बनाया गया। इसमें कहते हैं 12 ग्राम, C12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम्स होंगे वो क्या कहते हैं 1 मोल। आप भी मानिए, इसकी डिफिनीशन भी एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 पे आपका दे रखा है, 11 के फर्स्ट पार्ट में, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मोल की डिफिनीशन याद कर लीजिएगा बेटा, और किसी की डिफिनीशन याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है टाइम। टाइम की बेटा एसआई यूनिट क्या है? टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका सेकंड है, इसको हम लोग एस से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई, इसको इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, सिंबल होता है बेटा ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जो आपका बल्ब से कितनी रोशनी पैदा होती है, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री में इसका कोई रोल नहीं है, यही पढ़ लीजिए, दोबारा कभी इसका नाम नहीं आएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका बेटा यूनिट क्या होती है? कैंडेला, सिंबल होता है सीटी। टेम्परेचर, टेम्परेचर बेटा हम लोग किससे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से, थर्मामीटर से मेजर करेंगे। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है बेटा? केल्विन, ठीक है, एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। और आपका इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो बेटा आपसे क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा जा सकता है कि मास की एसआई यूनिट क्या होगी, ठीक है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई, जो आप मान लीजिएगा, सब दुनिया मानती है। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है बेटा? किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट क्या है बेटा? मास की एसआई यूनिट क्या है? किलो। मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम, सॉरी, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है, ठीक है। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है, टाइम की सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला है, और टेम्परेचर का केल्विन है। आपसे केवल आपको इतना याद रखना है, इतने से काम चलेगा। ये आपसे पूछे कि भैया मास की यूनिट एसआई यूनिट क्या है? मास की एसआई यूनिट किलोग्राम। लेंथ की एसआई यूनिट कोई पूछ दे, क्या बताइए तुरंत? मीटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट पूछे, क्या बताइए तुरंत आप? मोल, ठीक है बेटा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की आपसे एसआई यूनिट पूछे, आप कह दीजिए कैंडेला, ठीक है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट पूछे, क्या बताएंगे? केल्विन। और बताइए टाइम की एसआई यूनिट पूछे, क्या बताएंगे आप? सेकंड। क्लियर बनेगा। और आपसे बात अगर पूछता है कि ये आप क्या याद रखिएगा कि ये इतनी आपकी एसआई यूनिट है, इनके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, इसका पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूं आपको इस और कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो हम लोग एसआई यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होती है, अगर यूनिट की बात करें तो बेटा जब भी हम लोग किसी यूनिट की बात करते हैं तो यार यूनिट जब भी किसी चीज को मेजर करते हो उसमें आप क्या लिखते हो? जैसे मान लीजिए सपोज करो आपने 2 मीटर कपड़ा लिया, तो आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए कपड़ा जो आपने लिया है, तो कपड़ा इक्वल टू, मान लो आपने कपड़ा या क्लॉथ आपने कपड़ा लिया है, कपड़ा इक्वल टू क्या लिया बेटा? 2 मीटर। तो ये बेटा क्या है? ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये आपका मैग्नीट्यूड है इसका, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा। और ये आपकी मीटर, मीटर क्या है बताया था? मीटर की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ की एसआई यूनिट बेटा मीटर है, और ये इसकी यूनिट हो गई मीटर, ठीक बेटा। और ये मैग्नीट्यूड है और ये आपकी यूनिट है। अब याद रखना बेटा, आगे हम लोग बात करेंगे, यूनिट छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। अब बेटा यूनिट छोटी होगी तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। अगर इसी 2 मीटर कपड़े को आप सेंटीमीटर में लिखो तो आप कितना कहोगे? लिखोगे 200 सेंटीमीटर। आप जानते हो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। इसको 200 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा क्या बताइए, 2 मीटर कपड़े और 200 मीटर कपड़े में कि लेंथ में कोई फर्क होगा? नहीं, दोनों बराबर होंगे, लेकिन क्या है? मैग्नीट्यूड का फर्क है, यूनिट का फर्क है। तो बेटा क्या होगा? ये आपका 200 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 200 सेंटीमीटर हो गया, ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है। अब बताइए यूनिट कौन सी बड़ी है? बेटा मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा है। सेंटीमीटर आपकी छोटी यूनिट है, ठीक है बेटा। तो याद रखना, जब यूनिट बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, ठीक है। और जब यूनिट बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, यूनिट छोटी होगी तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बताई, 7 मूल राशियां मैटर से रिलेटेड है बेटा, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। और इनको बेटा क्या हुआ? इनको बनाया गया है। तो इनको बनाया गया है, इनको बनाया गया, इनको मानक है, इनको सब मानते हैं, सारी दुनिया मानती है, आप भी मानोगे, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए
कि मास की एसआई यूनिट क्या है, आप कह देंगे किलोग्राम। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है बेटा, आप कहोगे मीटर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या है, आप कहोगे कुलम्ब मोल। आपका टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट पूछे, आप एम्पियर। ल्यूमिनेसेंस की एसआई यूनिट पूछे, आप कैंडेला। और टेम्परेचर की एसआई यूनिट पूछे, केल्विन। आप तुरंत आंसर देंगे। क्लियर हुआ, ये पूछा जा सकता है। लेंथ आप चाहो सिंबल याद रखो, मास को m से, लेंथ को l से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल l से प्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से, इलेक्ट्रिक करंट को I से, ल्यूमिनेसेंस को IV से, टेम्परेचर को आपका T से। इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा जो मैंने बता दी। हमने क्या बताया, एक C12 जो आपका C12 एटम आइसोटोप होता है कार्बन का, इसके 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम होंगे उसको 1 मोल कहते हैं। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। बाकी और किसी की डिक्शनरी याद नहीं रखनी और ज्यादा शौक है याद करने का तो आप याद करिए, एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में पेज नंबर 8 पे दिया है, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है। ठीक, आशा करता हूँ हमारी बात मानेंगे। चलिए, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आगे अपना और वीडियो बनाऊंगा तो आपको और लाभ मिलेगा। कोशिश करूंगा, मैं रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों सब्सक्राइब करवाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।